अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत इब्न जज़री रहमतुल्लाह ताला की। हारून रशीद एक बार रूमियों के मुकाबले के लिए निकले और आपने किले का मुहासरा कर लिया, मगर तवील मुहासरे के बावजूद किला फतह नहीं हो रहा था। एक दिन सख्त लड़ाई के बाद अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद दोपहर को कलूले के लिए लेट गए। उसी वक्त रूमियों के किले का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक ताकतवर शाह सवार मुकम्मल असला पहनकर आला नस्ल के घोड़े पर सवार होकर निकला। उसने निहायत फसाहियत के साथ ऐलान किया कि ए अहले अरब, मेरे मुकाबले के लिए शाह सवारों को निकालो। चूँकि हारून रशीद सो रहे थे, इसलिए कोई मुसलमान इसके मुकाबले के लिए न निकला। रूमी फ़ख्र के साथ अकड़ता फिर रहा था और मुसलमान सख्त गम और परेशानी के आलम में थे, क्योंकि बग़ैर अमीर की इजाज़त के वो कोई काम नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर तक चैलेंज करने के बाद वो रूमी हंसता हुआ वापस चला गया और इसके साथी भी कहके लगाने लगे, जिससे मुसलमानों को सदमा हुआ और उनके गम में इजाफ़ा हुआ। जब हारून रशीद बेदार हुए और उन्हें ये वाक़या मालूम हुआ तो वो बहुत गमगीन हुए और कहने लगे, तुम लोगों ने मुझे बेदार क्यों नहीं किया? तुम में से कोई इसके मुकाबले में क्यों नहीं निकला? हाज़रीन मजलिस में से बाज़ ने कहा कि उस शख्स का गुरूर उसे ज़रूर दोबारा लाएगा, मगर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात न सो सके। सुबह के वक्त वो रूमी फिर निकला और उसने अपने गुज़श्ता चैलेंज को दोहराया। हारून रशीद ने हुक्म दिया, इसके मुकाबले में 20 शाह सवार निकल पड़ें। ये सुनकर इब्न खुल्द ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, ऐसा न कीजिए, बल्कि हम में से भी सिर्फ़ एक ही आदमी निकलना चाहिए। अगर वो कामयाब हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो मारा गया तो शहीद होगा। लेकिन रूमी ये तो नहीं कह सकेंगे कि हमारे आदमी के मुकाबले में 20 मुसलमान निकले थे। हारून रशीद ने फरमाया, तुमने दुरुस्त कहा। मुसलमानों के लश्कर में इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह के नाम के मशहूर और मारूफ बहादुर शख्स मौजूद थे। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके मुकाबले में जाता हूँ और अल्लाह ताला से इसके मुकाबले की मदद मांगता हूँ। हारून रशीद ने उन्हें अच्छा घोड़ा और असला देने का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हारून रशीद ने दुआएं देकर उन्हें रुखसत किया। उनको आगे तक छोड़ने के लिए 20 घोड़े सवार साथ भेजे। जब ये लोग मैदान मुकाबल तक पहुँचे तो रूमी ने कहा, मुसलमानों, तुमने धोखा दिया है। मैंने 20 आदमी कहे, जबकि तुम 21 हो। मुसलमानों ने कहा, हम में से सिर्फ़ एक ही तुम्हारा मुकाबला करेगा। हम तो इसको रुखसत करने आए हैं। रूमी ने इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या तुम इब्न जज़री हो? उन्होंने कहा, हाँ। रूमी ने कहा, फिर तुम बराबर के मौजूद आदमी हो। बस मुसलमान लौट आए और रूमी इब्न जज़री रहमतुल्लाह का मुकाबला सख्त से सख्त तर होता गया। दोनों लश्कर अपने अपने जानबाजों को देख रहे थे कि अचानक इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह पसपा होकर पीछे हटने लगे। ये देखकर रूमियों ने खुशी से शोर मचा दिया और मुसलमान सख्त गमज़दा हो गए। इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह पीछे हट रहे थे और रूमी उनका पीछा कर रहा था। अचानक इब्न जज़री रहमतुल्लाह की तरफ
امام جزری رحمۃ اللہ علیہ رومی کی طرف مڑے اور اسے اس کی زین سے اچک کر اٹھا لیا اور اس کا سر کاٹ کر اس کے دھڑ کو زمین پر پھینک دیا۔ اس پر مسلمانوں نے تکبیر کا ایسا نعرہ لگایا کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قلعے پر زوردار حملہ کیا اور پورا قلعہ فتح کر لیا اور رومیوں کو خوب قتل کیا اور قید کیا۔